दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज का इस टॉपिक में आज का इस लेसन में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज ग्रीन फ्लाई पेस्ट के ऊपर में पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ग्रीन फ्लाई पेस्ट क्या होता है, ग्रीन फ्लाई पेस्ट दिखता कैसा है, या इसको फिर कंट्रोल कैसे किया जाता है, या आपकी प्रोडक्शन में इसको किस तरह से कंट्रोल करके बचा करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, या फिर ये दिखता कैसा है, इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अब सीधे लेसन में चलते हैं। तो ये ग्रीन फ्लाई क्या है, ग्रीन फ्लाई का क्या अर्थ होता है, या इसका डेफिनेशन क्या है, या होता क्या है। ग्रीन फ्लाई बोलने से एक ग्रीन फ्लाई क्या है, ग्रीन फ्लाई पेस्ट एक सकिंग पेस्ट है। ये बहुत ही मुलायम और बहुत ही छोटा होता है। ये नाशपाती के आकार की तरह दिखता है, या सिंपल तरह से शिमला मिर्च की तरह दिखता है। इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है, 1.5 mm से लेकर 3 mm तक होता है। ये सीधा प्रजनन करता है, तो इसको ही ग्रीन फ्लाई कहा जाता है। ये हरे रंग के होते हैं बेसिकली। ये डायरेक्ट प्रजनन करता है, ये अंडा नहीं देता है, और ये रस को चूसने वाला पेस्ट होता है। और ये फाइनली हरा कलर का होता है, हरा रंग का होता है, इसीलिए इसे ग्रीन फ्लाई भी कहता है, इसे एफिड भी कहा जाता है। यह ग्रीन फ्लाई आमतौर पे ग्रीन एफिड होता है, या एफिड भी बोला जाता है। ये सीधा प्रजनन करता है, ये एफिड करता है। ये हरे रंग के होते दिखाई देते। और बात करेगा तो इसका होस्ट क्रॉप बोलेगा तो होस्ट क्रॉप क्या है, कौन कौन सी फसलों पे कौन कौन सी प्रोडक्शन में ये ज्यादा करके अटैक करता है। तो ग्रीन फ्लाई जो है ज्यादा करके वो पत्ती वाला क्रॉप जो होता है, जो कि टी हुआ, कॉफी हुआ, या कैबेज हुआ, बैगन हुआ, टमाटो हुआ, आलू हुआ, पी हुआ, इस तरह का जो टमाटो हुआ, इस तरह का जो पत्ती वाला क्रॉप्स जो होता है वो ज्यादा करके इसमें अटैक करता है, ज्यादा करके इसमें बैठता है, या फिर फाइनली इसे कहे तो ज्यादा करके ये डैमेज पहुंचाता है। इसका होस्ट प्लांट कहा जाता है। तो फाइनली जो है ग्रीन फ्लाई फाइनली जो है इस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे जो नक्शा में देख रहे हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो नक्शा में देख पा रहे हैं आप, ये जो नक्शा में आप देख पा रहे हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर 2 नंबर में, ये जो दिख रहा है ना 2 नंबर में, इसमें आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। मतलब इसका जो है पहले भी मैंने बताया कि बॉडी का जो शेप है, जो साइज है, वो 1.5 mm से लेकर 3 mm तक होता है। लेकिन इसका जो आकार है, साइज है, वो नाशपाती की आकार की तरह है। यहाँ पे नीचे वाला में आप देख सकते, ये जो दिख रहा है थोड़ा करके वो ये नाशपाती की आकार टाइप का दिखाई देता है, ये दिख रहा है ना। और जो इसके आगे में जो थिप्स बताया है वो क्या होता है, अंडाकार शेप का था, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये जो ग्रीन फ्लाई या एफिड हम बोलते हैं, ये क्या होता है, नाशपाती आकार का होता है, या तो फिर शिमला मिर्च की तरह हल्का दिखता है। मतलब इस तरह का वो साइज होता है ना। तो एकदम ही ये थोड़ा डिफरेंस है, इसका पहचानना भी इजी है। और ये थोड़ा थिप्स की अपेक्षा में ये थोड़ा साइज बड़ा होता है। ये 1.5 mm से 3 mm तक, कहीं कहीं पे 4 mm तक भी ये दिखाई देता है। तो इस तरह का ये घनत्व होता है, ग्रोथ करता है। और इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, 3 जोड़ी 6 पैर होता है, और 2 बिंदु आंख होता है, लाल और काले मिश्रित करके ये 2 बिंदु, जिस तरह यहाँ की आप नक्शा में देख रहे हैं, ये जो है आंख है, ये देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, छोटे बिंदु करके एक आंख है। और ये शरीर जो है, मतलब सिर जो है, वो सिर क्या है, एकदम बॉडी से सटा हुआ है। मतलब एफिड में, ग्रीन फ्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी से सटा रहते हैं। लेकिन हम पहले जो देखा था थिप्स में, वो थोड़ा सा स्पेस, मतलब गर्दन टाइप का दिखाई देता है, गर्दन टाइप का होता है, लेकिन इसमें गर्दन नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट जो है वक्ष से डायरेक्ट अटैच है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको बोलता है वक्ष, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलता है वक्ष, और ये है सिर, ये जो है सिर, ठीक है ना। तो ये सिर और वक्ष से डायरेक्ट सटा है। लेकिन थिप्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस था, गैप था। मतलब पहचानने का तरीका ये है। और थोड़ा ये नाशपाती आकार का है। इसका जो पेट जो बोलता है, मतलब कि वक्ष जो है, एडमोन बोल के जो है वक्ष पेट, ये इस तरह का जो है पेट, इस तरह का देख रहे हैं ना, इस तरह थोड़ा राउंड शेप में है। और वो थोड़ा चपटा और अंडा का शेप, लेकिन ये थोड़ा राउंड शेप का है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं थोड़ा करके हल्का सा राउंड शेप का दिखाई दे रहा है, मतलब कि नाशपाती के आकार के या शिमला मिर्च के आकार का। और ये थोड़ा ये कम, मतलब कि पेट जो है, वध जो है, ये 6 से 7 मतलब लाइनों में भागा रहता है, और वो कम से कम 10 में भागा रहता है थिप्स तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 6 से 7 करके पीसे करके उसका पेट का जो वध है वो खंडों में
डिवाइडेड रहता है। लेकिन थिप्स और ग्रीन फ्लाई सिमिलरली एक ही टाइप का दिखाया जाता है। लेकिन एक चीज याद करना है, ग्रीन फ्लाई केवल हरा ही होता है, मतलब ओनली कलर में जो बात करेगा तो केवल केवल वो हरा ही होता है, मतलब दूसरा तीसरा कलर और ज्यादा करके नहीं होता, बहुत कम मात्रा में दिखाई जाता है। लेकिन जो है फाइनली ग्रीन फ्लाई कहने का मतलब वो हरा ही होता है कलर में, ठीक है ना। और उसका आकार पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन करने का जो ग्रीन फ्लाई का है वो नाशपाती शेप का होता है। और थिप्स जो होता है वो क्या होता है, वो अंडाकार साइज का होता है और उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब गर्दन और वक्ष के बीच में, और इसमें डायरेक्ट एचेट रहता है। और ये 3 जोड़ी 6 पैर होता है, इसको फाइनली याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहा है, ये देख रहे हैं ना 3 जोड़ी 6 पैर, ये जो देख रहे हैं ना 1 जोड़ी 2 3, मतलब क्या है 3 जोड़ी 6 पैर, इधर में 1 2 3, उधर में 3 जोड़ी 6 पैर, इस तरह से मतलब इसका पूरा बनावटी होता है। इसका नेचुरल डैमेज की बात करें तो नेचुरल डैमेज जो होता है इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, नेचुरल डैमेज पूरे नक्शा में दिख रहे हैं ना, इसमें स्क्रीन में दिख रहे हैं ना। इसका डैमेज क्या करता है, डैमेज करने का तरीका क्या होता है, जब ये अटैक करता है, मतलब किसी क्रॉप्स में आता है या फिजिकली ये डैमेज कर रहा है, तो ये ऊपर शरीर में भी तो बैठता तो है, लेकिन ज्यादा करके वो नीचे में बैठता है, मतलब पत्ती का नीचे वाला शेप में, नीचे वाला भाग में बैठता है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना इस तरह का, ये नीचे वाला, ये जो दिख रहे हैं ना ये नीचे वाला ये नक्शा में, तो मतलब इसमें ज्यादा करके वो अटैक करता है, ठीक है ना। मतलब इसमें वो ज्यादा करके नीचे में करके बैठता है, और नीचे में बैठ के वो क्या करता है, सकिंग करता है, मतलब वो डैमेज अटैक करता है, वो सकिंग करता है, रस को चूसता है, यानी कि फाइनली वो क्लोरोफिल को या प्रोटीन को वो चूसता है। और जब वो चूसता है तो कलर इस टाइप का हो जाता है, ये जो दिख रहे हैं ना कलर इस टाइप का हो जाता है, ये जो देख रहे हैं ना कलर ऊपर में, मतलब वो हल्का ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का हल्का आ जाता है, और ये थोड़ा करके पीला भी हो जाता है। ज्यादा करके फर्स्ट में जब अटैक करता है वो पीला हो जाता है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना ये वाला, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं थोड़ा करके, ये फर्स्ट में जब अटैक करता है पीला हो जाता है, और कुछ ही देर के बाद में क्या करता है वो ग्रे कलर का और ब्राउन कलर का दिखाई देता है, मतलब ग्रीन, मतलब इस तरह से पूरा 24 घंटा या थोड़ा दिन के बाद में वो चला जाता है, तो इस टाइप का वो कलर का दिखाई जाता है। ये कलर दिख रहे हैं ना इस टाइप का कलर का ग्रे कलर का हो जाता है। फाइनली उसको याद करना है, और क्या करता है वो राउंड में ऐसा घूम जाता है, मतलब ऐसा रोल रोल करके बन जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे सन स्कोर्सिंग हुआ है, मतलब सन का इफेक्टेड पड़ा है, इस तरह से लगता है। लेकिन ये फाइनली राउंड होके इसका मुड़ जाता है। तो ये सारा का सारा इस नक्शा में देखकर इसका डैमेज क्या है इसको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है। फिर ये ज्यादा करके जो है सकिंग करता है, मतलब चूसता है और वो डैमेज करता है, और ये जो है ज्यादा करके लार्वा अवस्था में और एडल्ट स्टेज में ही ये लार्वा और एडल्ट में ही ये ज्यादा करके नुकसान पहुंचाता है, मतलब डैमेज करता है, फिजिकली डैमेज करता है। तो ये सारी बातों को ध्यान देना है और सही टाइम में इसको मैंने ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्लांट, आइडेंटिफिकेशन जो है प्लांट को किस तरह से करना है बोलने से, प्लांट जो है प्लांट को आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है बोलने से, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये जो देख रहा है, मतलब इस तरह का वो आ जाता है। ज्यादा करके अटैक करने से, ज्यादा करके नुकसान करने से प्लांट में इस तरह का जो है इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्लांट को फाइनली इस तरह का इफेक्ट पड़ता है। या तो ये फर्स्ट नंबर वाला में जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो अटैक किया है इस तरह से पत्ती उलट जाता है और रोल हो जाता है, एक नंबर इसको याद करना है। और ये जो कलर जो है वो हल्का करके लाइट येलो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पीला कलर का ये सा चला आता है। ये दिख रहे हैं ना पीला कलर का आ गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं पीला कलर का, इस तरह से अटैक करने से वो पीला कलर का हो जाता है। या जब देख रहे हैं इस तरह से आपको पहचान करना है और इसको कंट्रोल करने के लिए जाना है। फाइनली है इस तरह से आपको पीछे तरफ से ऐसा करके बैठा हुआ है, वो जो देख रहे हैं ना ये पीछे तरफ से बैठा है और थोड़ा थोड़ा दाग दाग करके इधर में आया है, देख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसा दाग दाग करके ऐसा करके लकीर लकीर। केमिकल कंट्रोल का बात करेगा तो केमिकल कंट्रोल में आपको जो है इमामेक्टिन बेंजोएट देना है, लेकिन उससे ज्यादा करके अच्छा होता है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL फॉर्म में होना चाहिए, वो 60 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है। और उसके बाद में 2 नंबर में थाइमेक्सिजम 25 WB वाटरबल ग्रेन्यूल 80 ग्राम पर एकड़ में आपको यूज करना है। उसके बाद में ये दोनों अगर यदि केमिकल यूज किया लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्रॉपर रीति से काम नहीं किया, तो सबसे हार्ड और कईगार पावरफुल केमिकल जो माना जाता है वो एसिटामिप्राइड। एसिटामिप्राइड में मतलब 80% से 90%
पूरा क्लीन हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो आपको यूज करना है ये लास्ट और करिकर केमिकल माना जाता है। पहले इमिडाया यूज करके देखिए, उसके बाद थाइमेक्सिजम, लेकिन उससे भी नहीं होता है तो आप एसिफाइड यूज कीजिए, काफी हद तक कंट्रोल हो ही जाता है। उसके बाद बोटेनिकल कंट्रोल, बोटेनिकल कंट्रोल में नीम अज़ाडिरेक्टिन बोल के एक फॉर्म होता है, उसको आप यूज कीजिए। ये भी बहुत कारीगर और पावरफुल माना जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में इसमें भी 60% तक कंट्रोल होने का चांस होता है। उसके बाद में आप कल्चरल कंट्रोल या फिजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल में जो भी अननेसेसरी वेस्ट वगैरह होता है, जो मतलब बहुत सारा क्रॉस वीड होता है या उस क्रॉप में दूसरा मतलब ऐसा वीड्स आ गया है जंगल, तो उसको क्या करना है, क्लीन करना है। और दूसरा नंबर फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल में ये होता है कि जो इसके बीच में एक IMFP बोल के एक प्रोटोकॉल होता है, मेथड होता है, उसको अप्लाई करना है। इंडिकेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोल के होता है, जो कि एक प्रोटीन का एक ट्रैप बनाया जाता है, प्रोटीन का एक ट्रैप बनाया जाता है। उस प्रोटीन से आपको क्या करना है, उसको 20 मीटर डिस्टेंस में लगाना है, जिसके एक गम होता है और एक प्रोटीन जो ब्लू स्टिक या भी लगा सकते हैं या येलो स्टिक करके येलो कलर का होता है, येलो स्टिक भी आप यूज कर सकते हैं। येलो स्टिक में ग्रीन फ्लाई ज्यादा करके रेस्टेट होता है, ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन आपको इसको लगाने का जो तरीका है 20 मीटर में आप करके वो घनत्व में जहाँ ज्यादा अटैक किया है, ज्यादा करके वो बैठा है, मतलब डैमेज किया उस जगह में लगाने से वो क्या करता है, कंट्रोल फिजिकली भी हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है उसे दबा के रखिए और अपने दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।